हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल चौहान और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रीम वंस की एक बुक है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है। उस बुक को हम फॉलो करके अगर हम नए ट्रेडर हों या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो हम एक अच्छी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा देर ना करते हुए उनके पहले रूल की तरफ चलते हैं। उनका जो पहला रूल है उसमें उन्होंने बताया है कि अ विनिंग ट्रेड सिस्टम मस्ट बी एदर टू डिजाइन हैव अ लॉस विनिंग परसेंटेज और बिग विन एंड स्मॉल लॉस। तो स्ट्रीमर से पहले रूल में ये बताना चाहते हैं कि आपके पास प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के दो तरीके हैं। पहला कि आप जो ट्रेड लेते हैं उसमें विनिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। दूसरा, आप जो ट्रेड लेते हैं उसमें भले ही विनिंग परसेंटेज कम हो लेकिन आप जो ट्रेड जीते हैं उसका रिवार्ड बड़ा होना चाहिए। मतलब जो ट्रेड आपने हारा है उसका 2 गुना या फिर 3 गुना, कहें तो 4 गुना भी हम रख सकते हैं उसका रिवार्ड। तब जाके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये पहले रूल के अकॉर्डिंग। चलिए हम कुछ रेशियो की मदद से समझते हैं कि एक विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा तो हम किस हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और विन प्राइस ज़्यादा होगा तब हम किस हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर हमारा रेशियो 1:1 का है तो हमारे विन रेट जो है 50% होना चाहिए, तब जाके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। दूसरे केस में अगर हमारा विन रेट 1:2 का है तो हमारा विन रेट परसेंटेज जो है वो 33% का होना चाहिए, तब हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। और तीसरे रेशियो में देखा जाए तो 1:3 का रेशियो लेके चलेंगे हम, जिसमें 25% विन रेट हमारा होना चाहिए, तब जाके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। और चौथे रेशियो में देखा जाए तो 1:4 मतलब 17% विन रेट होना चाहिए, तब जाके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका स्ट्रीम वंस का आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इनके दूसरे रूल की तरफ। स्ट्रीम वंस ने अपने दूसरे रूल में बताया है योर ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बिल्ड ऑन क्वांटिटेबल फैक्ट एंड नॉट ओपिनियन। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो ट्रेड लेते हैं तो हमें किसी फैक्ट पे लेना चाहिए। जैसे अगर हम कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो हमें उस स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड लेना चाहिए, या फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लेते हैं तो हमें वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए। जहाँ हमें एक कॉन्फिडेंस ट्रेड मिले वहीं पे हमको ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, न कि हमको अपने ओपिनियन पे हमें लग रहा है। कभी कभी हम लोग मार्केट में बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा क्या, यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दूं क्या। हमको ये चीज़ नहीं करना है। मार्केट में अगर हम इस चीज़ से बचेंगे तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। न्यू ट्रेडर क्या करते हैं कि वो फोमो क्रिएट होने लगता है, वो देखने लगते हैं यार यहाँ तो एक हमको ट्रेड मिल रहे हैं, वो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट में आए 2 4 5 मिनट 10 मिनट मार्केट को सीन किया, चार्ट को देखा, रीड किया, उसके बाद ट्रेड प्लेस कर दिया। तो ऐसे किसी में आप हो सकता है एक या 2 बार प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन में आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप आफ्टर 1 ईयर आप निकल जाएंगे मार्केट से। तो हमें ये नहीं करना है। हमें अपने ट्रेड जो भी लेना है उसको अपने स्ट्रेटजी के बेस पे या फिर अपने ट्रेडिंग प्लान के बेस पे ही लेना है। ठीक है दोस्तों। थर्ड रूल जो है वो रिचर्ड वाइसमैन ने दिया है, जो कि स्ट्रीम वंस से अपने बुक में मेंशन किया है। तो चलिए जानते हैं रिचर्ड वाइसमैन ने थर्ड रूल में क्या बताया। लुक फॉर लो रिस्क, हाई रिवार्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। रिचर्ड वाइसमैन ने ये बात बोली है। इस कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमको ऐसी ट्रेड मार्केट में लेनी है, जाके हम चार्ट को रीड करेंगे, चार्ट को देखेंगे, अपने ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से जो ट्रेड हमको मिनिमम रिस्क और हाई रिवार्ड देगी वही ट्रेड हमको प्लेस करना है। स्टार्टिंग में तो न्यू ट्रेडर के लिए तो बेहद ही ज़रूरी है कि वो ऐसा ही ट्रेड खोज के मार्केट में ढूंढ के ऐसा ही ट्रेड प्लेस करें जो कि उन्हें मिनिमम रिस्क हो, हाई रिवार्ड है। क्योंकि उनका जो एक्यूरेसी होता है वो कम होता है। वो ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होते हैं। कुछ ही ट्रेड होते हैं जो विन कर पाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट का उतना नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा ट्रेड विन नहीं कर पाते हैं। जब वो धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं तो जाकर उनकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होती है। तो जब अगर हम मार्केट में न्यू ट्रेडर हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद यही होगा कि आप ऐसी ट्रेड लीजिए जिसमें मिनिमम रिस्क हो, हाई रिवार्ड हो। थर्ड रूल में हमें यही बताना चाहते हैं रिचर्ड वाइसमैन कि
हम जो भी ट्रेड लें उसमें रिस्क कम हो, रिवार्ड ज़्यादा हो। आज हमने स्ट्रीम वंस की बुक की 3 रूल्स को सीखा है, उसके बारे में जाना है। पहला रूल, जो हमें अपना विनिंग परसेंटेज ज़्यादा, अगर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें अपना विनिंग परसेंटेज ज़्यादा रखना होगा, या फिर हमें विन बिग रखना होगा, बिग विन रखना होगा। ठीक है। दूसरे रूल में हमने जाना कि हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो हमारे ओपिनियन के बेस पे नहीं होना चाहिए, हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान के बेस पे होना चाहिए। थर्ड रूल में हमने सीखा कि हमें मिनिमम रिस्क और हाई रिवार्ड वाली ट्रेड को प्लेस करना है, अगर आप बिगिनर हैं या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो भी, दोनों के लिए। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।